विधेयक से जुड़ी हुई है। वक्फ संशोधन को लेकर तकरार बढ़ती ही जा रही है। बिहार में अब इसको लेकर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की तैयारी में है, लेकिन सरकार इस विरोध को सियासी साजिश बता रही है। वक्फ संशोधन बिल पर हमारी आप किसी का जमीन कैसे छीन सकते हैं भारत में? ये तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, यहाँ कानून है। ये सरकार वक्त में अगर संशोधन कर रही है तो बेहतरी के लिए कर रही है। जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड के संपत्ति का लाभ मिले। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। वक्फ बोर्ड में कोई संशोधन, वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ की प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाली वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये कहना देश को गुमराह करना ओवैसी के द्वारा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उसके बावजूद भी वो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। वक्फ का मसौदा तैयार होने से लेकर पहली बार बिल पेश होने और जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने तक ये मुद्दा विवादों में ही रहा है। मुस्लिम संगठन इसे अपनी धार्मिक आजादी पर कुठाराघात बता रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि इस बिल से किसी की भी धार्मिक आजादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कि वक्फ कोई धार्मिक संस्थान नहीं है। अभी हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके आधार पर सरकार मूव करके अमेंडेड बिल लाएगी। अगर वो अमेंडेड बिल आएगा सदन में, वो बेहतरी के लिए होगा। अगर उस समय लगता है उनको कि ये कोई इसमें है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, तब इसका विरोध करें। इससे साफ है कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। दिलचस्प बात ये है, विरोधी दल के जो नेता वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी का हिस्सा थे, वो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जबकि जेपीसी की रिपोर्ट में उनके सुझाव भी शामिल हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी का हिस्सा हैं, उन्होंने भी इस बिल को मुस्लिमों के धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करने की कवायद बताई है। इमरान मसूद के इन दावों की सच्चाई परखने के लिए डीडी यूपी ने योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से सवाल किया। वक्फ बोर्ड की जमीनों को बेचना, खरीदना, पैसा बिना वजह का कमाना सरकार की मंशा है कि जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको भी वक्फ बोर्ड के संपत्ति का लाभ मिले। ये इनकी नियमावली है कि वो कह दें कि ये जमीन हमारी है तो जाएंगे डीएम को दरखास्त देंगे, खाली कराओ। तो सरकार कह रही है कि भैया मेरे आप कागज दो। कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, कानून तो आएगा और कानून आना भी चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके किस किस तरह के कानून हुए हैं, पूरा गांव बता दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है, कई मंदिरों को बता दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये चलता रहा होगा इस देश में। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन नियमों को माना, औरंगजेब के नाम पे सड़कें बनाई, औरंगजेब के नाम पे शहर बसा दिए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं और इनके विरोध को कई दलों का समर्थन भी मिल रहा है। बीआरएस नेता के कविता ने भी संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की बात कही है। ये दीगर बात है कि लोकसभा में भागीदारी शून्य है। हाँ, राज्यसभा में उनके पास 3 सीट जरूर है। Situation of the central government is and how the current central government is trying to bring about a bill which is going to take control of the waqf properties of the Muslims. BRS as a party, we will be opposing that bill, and we are with our Muslim community. We've always been with them. We've always worked for the empowerment of Muslim community versus the appeasement that they talk about across the nation. In Telangana, it has always been different. BRS was with the Muslim communities and we will be with the Muslim communities. That is why we will oppose the Waqf Board Amendment Bill in the Parliament. जहां एक तरफ विपक्ष पर मुस्लिम आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, वहीं मोदी सरकार बजट सेशन में ही वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद सरकार राज्यसभा में भी डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। वो तो पॉलिटिकल है। जब वक्फ बिल आएंगे लोकसभा में और फिर हम राज्यसभा में ले जाएंगे तो हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कोई उसको मिसलीड ना करें। जितना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबसे हमने मिले हैं और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस लोग को भी अच्छी तरह से समझ है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से मैनेज होने के लिए, ट्रांसपेरेंटली अकाउंटेबल अच्छा हो, गरीबों का काम में आए, महिलाओं के लिए काम में आए। वक्फ विधेयक को लेकर जो हंगामा बरपा है, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए।
दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक में संशोधन के जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसको अगर दोनों सदनों से मंजूरी मिली तो पुराने बिल में बड़े बदलाव हो जाएंगे। पुराने बिल के मुताबिक सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नए प्रस्ताव में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन संशोधन के बाद वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून में किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन नए कानून में जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों को एंट्री नहीं होगी। नए प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलने की बात कही गई है। वक्फ बिल पर तकरार अब बिहार में पोस्टर वॉर पर आ गई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे को लेकर पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। आरजेडी ने पोस्टर वॉर शुरू किया तो जेडीयू की तरफ से जुबानी पलटवार आ गया। आप वक्फ बिल पर एनआरसी पर बोलते हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भागलपुर के दंगे में भी स्थापित हो गए थे, 15 वर्ष तक कुंडली मार के बैठे हुए थे, नीतीश कुमार जी की सरकार ने उस बेदखल लोगों को जमीन पर कब्जा दिलाया, घर पर कब्जा दिलाया। तो आप तो संपत्ति दखल करने वाले लोग हैं। वक्फ संशोधन विधेयक कभी भी लोकसभा में पेश हो सकता है। जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष की आपत्तियों को भी शामिल किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि विपक्षी सांसदों की असहमतियों और सभी बयानों को जेपीसी की रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है। ऐसे में अब इंतजार है तो सदन में इस बिल के पेश होने का। न्यूज़